जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे और देखेंगे कि आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। ये हमारा 719 प्रश्न है। ऑलरेडी हमारे 718 प्रश्न आ चुके हैं। तो आपका प्रश्न काफ़ी सिंपल है कि भारत में कुपोषण की समस्या को देखते हुए राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई है। खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये किस प्रकार महत्वपूर्ण है, चर्चा करें। आपने जो कुपोषण लिखा है इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। आपने देखो नीचे सही लिखा है, ऊपर गलत लिखा है। उत्तर लिखा है आपने, कुपोषण का सामान्य तात्पर्य आवश्यक पोषण युक्त संतुलित आहार के अभाव से, जिसमें शरीर में प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि पोषक तत्वों के अभाव से आदि। देखो जब एक बार अभाव आप लिख दो ना, फिर दोबारा अभाव मत लिखो, दोबारा फिर कमी लिखो, ठीक है। कि कमी से है जिससे अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। बीमारियां ऐसे नहीं लिखा जाता है, बीमारियां, ठीक है, बीमारियां ऐसे लिखा जाता है। सरकार द्वारा प्रारंभ राष्ट्रीय पोषण अभियान कुपोषण समस्या के समानार्थ होगा। कुपोषण समस्या के समाधानार्थ। अच्छा, आपने समाधान को नार्थ से जोड़ दिया, ऐसी हिंदी मत लिखिए भाई, गलत हो जाएगा। ये कोई शब्द है नहीं, आपने क्रिएट किया है, ठीक है। तो आप इसे सामान्य तौर पर लिखें, सरकार द्वारा प्रारंभ राष्ट्रीय पोषण अभियान कुपोषण जैसी समस्या को दूर करने के लिए एक सकारात्मक पहल है, ठीक है। तो ऐसे बताइए, क्योंकि कई बार होता है हम हिंदी को ज़्यादा क्लिष्ट बनाने के लिए हिंदी में जटिलताएं ला देते हैं, तो जटिलता नहीं चाहिए। वर्ष 2018 प्रारंभ, आप ये डेट आपको ऊपर ही करे से लिखनी, करे से ये लाइन आप हटा देते हैं यहाँ से, ये इतनी लाइन इरेज कर दें और यहाँ से लिखें। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पोषण अभियान का शुभारंभ वास्तव में कुपोषण की समस्या को ध्यान में रखकर ही किया गया, जिसके अंतर्गत, जिसका उद्देश्य ऐसे बताइए, गर्भवती महिलाओं, माताओं तथा बच्चों के समग्र विकास हेतु पर्याप्त पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराकर। अब देखो, चाहो तो आप इसको मत लिखो क्योंकि ये लाइन अपने आप बता दे रही, कुपोषण, एनीमिया, ठीक है, जन्म के समय कम वजन आदि जैसी समस्याओं को न्यूनतम करने हेतु शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पोषण मिशन देश में खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने की दिशा में अपनी महती भूमिका निभाता है, ठीक है। अब आप बताइए महती भूमिका निभाता है कैसे। अब देखो ये डाटा आपने गलत दे दिया यहाँ पे, या तो इसको आप शुरू में दें, ठीक है, तो आपका उत्तर सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक क्रम आपने गड़बड़ कर दिया। अगर आपने खाद्य सुरक्षा वाला दिया है तो खाद्य सुरक्षा को फिर अभी मत दें, इसको, इस लाइन को फिर यहाँ से ब्रेक करें, अभी केवल उसी बात को बताएं। और उसी बात को जब आप बताएं ना, तो क्या करें कि इस लाइन को, यानी कि भारत में जो 5.7 करोड़ बच्चे हैं कुपोषण से शिकार हैं, इनको पहले बताएं और फिर बताएं राष्ट्रीय पोषण मिशन, ठीक है। नहीं समझे, मतलब आपको क्या करना है, जैसे आपने ये बताया ना कुपोषण का अर्थ क्या है, तो आप पहले इसको बता दें, ठीक है। फिर आप क्या करें, यहाँ पे सेकेंड में ये बता दें कि इंडिया में क्या स्थिति है इसकी, ठीक। फिर आप क्या करें, थर्ड में आप ये बताएं कि कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया, ठीक। और जब आप इसे बता दें तब यहाँ खाद्य सुरक्षा वाला ये इसी जगह बना रहेगा, और फिर आप बताएं कि खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण है। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो एक चीज़ क्या हो रही है, वंचित युक्त व्यक्तियों खाद्य सुरक्षा, ये लाइन आपको नहीं दिखनी है, ठीक है। इसमें से बस कुछ पॉइंट लेने हैं, खाद्य सुरक्षा के बारे में ज़्यादा बताना है डिटेल से, और जब खाद्य सुरक्षा आप बता दें तब आप बताएं इसका निष्कर्ष, ठीक है। तो आपने यहाँ खाद्य सुरक्षा के पॉइंट को नहीं मेंशन किया, खाद्य सुरक्षा के पॉइंट को बताएं कि जैसे आपने बता दिया कि खाद्य सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करेगा, इसमें न केवल भोजन की उपलब्धता को बढ़ाया जाएगा बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। दूसरी बात, खाद्यान्न उत्पादन का समुचित व्यवस्था की जा सकेगी, उसमें फोर्टिफिकेशन की क्रिया के द्वारा पोषक तत्वों को बढ़ाया जा सकता है, जिससे न केवल अन्न की या उपज की बर्बादी को रोका जाएगा या उसके अपव्यय को रोका जाएगा, बल्कि हर एक व्यक्ति को अन्न की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। भारत आत्मनिर्भर बनेगा, उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, ठीक है, निवेश होगा, ऐसे आप बता सकते हैं। फूड चेन बनेगी, मेगा फूड पार्क बनेंगे जो खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देंगे। इसके लिए सरकार ने हालांकि अन्य और भी स्कीम्स को शुरू कर रखा है खाद्य सुरक्षा को लेकर। इसमें आप बता दो, ईट राइट इंडिया मूवमेंट की बात हो, मिड डे मील की बात हो, क्लियर, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण स्कीम की बात हो, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर दीजिए। ऑलरेडी हमने आपको पीडीएफ दे दिया है, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए कि इसमें किन किन बिंदुओं को कैसे ऐड करना है और किस चीज़ को यहाँ पे ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, और कैसे अपने उत्तर को बेहतर से और बेहतर बनाने की आवश्यकता है, ठीक है। ये कोविड-19 जैसे आपने लिखा है ना, इस कोविड-19 को आप कहाँ पे लिखेंगे, जब आप ये बता रहे होंगे
ठीक है। स्टंटिंग, कुपोषण, एनीमिया के समय कम वजन आदि जैसी समस्याओं को न्यूनतम करता है। साथ ही लोगों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देता है, जिससे कि हम कोविड-19 जैसे पेंडेमिक में भी लड़ने में सार्थक योगदान ये दे सकता है। ठीक है, फिर आप बताइए खाद्य सुरक्षा। क्लियर? तो मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नेक्स्ट आंसर के साथ। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। कोविड-19 से अपने आप को बचा कर रखिए।